नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स आरटीएन वन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में और हमारे साथ में है एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी। उन्हीं से बात करते हैं आज क्राइम की ओर जो युवा पीढ़ी जा रही है, उसके विषय में दिल्ली पुलिस ने क्या पहल की है। सर, आज युवा पीढ़ी है जो कि क्राइम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक युवा प्रोग्राम चला रखा है। इसमें हमारे जो कि नगर थाना विशेष में आप कंप्यूटर कोर्स, इस तरह कोर्सेज आप सीख सकते हो। ये तो था कि जो दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल्स को लेके प्रोग्राम बनाए हैं। उसमें जो भी जेसीएल या सीसीएल है, उसको थाने की रिकॉर्ड में लिंक फाइल जो उनकी रिकॉर्ड में, तो उनको हम एक उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पहला इंटरेस्ट ये है कि पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो यदि पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम मेंटरशिप करवाएंगे एनजीओज के थ्रू। वो उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह करवाएंगे, और ताकि बच्चा अपना मन अगर कर सके और आगे बढ़ सके। उनका जो बैड बैड जो बुरी संगति का बैड लोगों की दोस्ती है, तो वो छूटेगी। तो एक तो ये आपको चल रहा है। दूसरा ये कि यदि मान लें कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ फुटबॉल्स की टीम बने। थाना वाइज ऑलरेडी बनाई हुई है, हमने 5 थानों की टीमें बनाई हैं। उनमें फुटबॉल और उनकी ड्रेस वगैरह हमने डिसाइड की है। तो उन बच्चों को एंगेज करेंगे कि वो फुटबॉल खेले हैं, उनकी एनर्जी का एक चैलेंज करने के सोर्स होगा, वो स्ट्रेंथ हो और मजबूत होंगे, और कहीं न कहीं वो जो है फिर क्राइम से दूर भागेंगे। तो उनको एंगेज करने का हमारा। तो सर, जैसा देखा जा रहा है क्राइम की ओर लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहीं चाकू की वारदातें हो रही हैं, कहीं गोली मारकर हत्याएं की जा रही हैं। उसके लिए जैसे आपने ये प्रावधान तो निकाला है, क्या इससे संदेश जाने वाला है युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को संदेश यही जाएगा कि जो आपका असली रोल मॉडल होना चाहिए, वो कोई सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, वो कोई स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, वो कोई पढ़ाई में होशियार आदमी होना चाहिए, कोई उच्च अधिकारी होना चाहिए, ताकि वो उसका अपना रोल मॉडल माने और उसी दिशा में जैसे, न कि कोई क्रिमिनल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और कई लोगों को लेकर घूम रहा है, वो हीरो नहीं है आपके समाज का। तो हमारा पर्पज ये है कि उनका जो हीरो हो, वो समाज में जो अच्छे से अच्छा आदमी हो, और पूरे यदि हम बात करें कि कौन कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अच्छा खिलाड़ी उसका रोल मॉडल हो, अच्छा राजनीतिक कोई आदमी है तो वो उनका रोल मॉडल हो, न कि गली के क्रिमिनल जो गुंडे। सर, एक चीज़ और है यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नशा। नशे की ओर भी आकर्षित है युवा पीढ़ी और यहाँ पर विक्रेता भी काफ़ी फल फूल रहे हैं। काफ़ी जगहें कुछ ऐसी हैं कि कुछ लोग मौखिक रूप से बताते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ सोचा है क्या दिल्ली पुलिस ने? हाँ, नशे के लिए जीरो टॉलरेंस है। इसमें ऑलरेडी एनटीएफ वगैरह बनी हुई है। ये यूँ कह लो कि मतलब इसमें कोई कोताही की वो नहीं है। जो ऐसे कुछ मिलता है तो हम एक्शन लेते हैं। तो ये एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। इसमें जो है, यदि हम डिमांड को कम करेंगे तो अपने आप ही सब सप्लाई सिकुड़ जाएगी, और दूसरी तरफ हम सप्लाई पे अटैक करेंगे, जो सोर्सेज है जहाँ से ये नारकोटिक सब्सटेंस आता है, तो वहाँ हम रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी। तो दोनों तरीके से काम हो रहे हैं। जो नशा मुक्ति अभियान के तहत 1-2 हमने जागरूकता अभियान भी चलाए थे मुस्ताबाद में, जिसमें हम मतलब प्ले कार्ड लेके एनजीओ के हेल्प से अवेयरनेस रखती है, ताकि जो डिमांड को काउंटर किया जा सके। और जहाँ तक सप्लाई का कंसर्न है, तो इसके रिगार्डिंग हमारी खाली एनटीएफ के अलावा बाकी सभी थानों, जैसे स्टाफ, एटीएस, सबको इंस्ट्रक्शन है कि इस पे फुल थ्रोटल अटैक करो, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त के वो नहीं। जो इसकी प्रिवेंटिव एक्शन है उसके वो करो। ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह टेकअप करो, तो उसमें मौका ऑलरेडी चल भी रहा हमारे पास। फिट एंड डीबीएस के प्रपोजल लेके आओ, ताकि जो सप्लायर है उनको समहाउ डिटेन किया जा सके। देखा जा रहा है जो ये वारदात में जैसे अभी समीर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। दिल्ली पुलिस ने वैसे तो किया है कि कुछ ही घंटों में उससे केस को सॉर्ट आउट कर दिया है। क्या ये जैसा संदेश है किसी तरीके से टाइट करा जाए इन लोगों को, तो ऐसा भी कुछ आपका आगे कोई मैसेज है क्या? क्राइम का मेरा जिस हिसाब से अपनी पुलिस की नौकरी में अनुभव है, तो अच्छी पुलिसिंग से ज़रूर क्राइम कम होता है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे दूसरे तरह के छोटे क्राइम। तो हमारा
फोकस यही है कि हम लोएस्ट लेवल के हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, उनको हम इस चीज़ के रिगार्डिंग सेंसिटाइज़ कराया जाए कि किसी भी तरह की टॉलरेंस जो क्राइम के प्रति, वो आप किसी बड़े क्राइम होने के लिए आप जो है उसको उसके लिए आपने उसको शुरुआत कर दी बेसिकली। मेरा कहने का है कि कोई बड़ा क्राइम होने से पहले कहीं न कहीं उसमें छोटे-छोटे इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। तो यदि आपकी नोटिस में कोई इस तरह की आता है, जिसमें कोई 2 पार्टियों का कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये नहीं कि उसमें कोशिश की जाए कि नीचे लेवल पे ही उसको सेटल कर दिया जाए। उसमें डिफरेंट तरह के प्रोविज़न्स हैं जो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में भी इनके प्रोविज़न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसके प्रोविज़न है। तो सभी बीट कांस्टेबल से लेकर सभी को हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि तुम जो है आप मैक्सिमम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप क्राइम के लें, और जो भी बेल से रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनको आप ऑब्जर्वेशन रखो, पीसी चेकिंग प्रॉपर करो, जो एक्सटर्नीज़ हैं उनको भी ध्यान रखो कि रास्ते वापस आते हैं। तो इस तरह से चौतरफा हम कोशिश कर रहे हैं तय करने की, ताकि जो है क्राइम जो है इनमें कम से कम हुए और जो है सब लोगों को। ये थे हमारे साथ में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी, जिन्होंने एक युवा पीढ़ी जो नशे की ओर व क्राइम की ओर जो आकर्षित हो रही है, उनके लिए भी एक दिल्ली पुलिस ने जो पहल की है, उससे भी आप सब लोग जागरूक होंगे। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूँ। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।